सौरभ तिवारी जी, जौनपुर से। राधा रानी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी भक्ति में दृढ़ता नहीं बन पा रही। मेरी भक्ति और श्रद्धा में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी तो बहुत अच्छी चलती है और कभी मध्यम पहली होता है। बात है, जो आचार्य महापुरुषों का उसको समझो। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ता कब आती है? जब दीर्घ काल तक निरंतर महत्व बुद्धि रखकर आदर के सहित जो साधना की जाती है, वैसे भी सदोई भाषा में कहते हैं 12 वर्ष बिल्कुल कोई विघ्न बर्दाश्त ना करते हुए, मतलब विक्षेप ना पड़ने पावे तुम्हारी साधना में, तो तुम सिद्ध हो जाओगे। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अब उतार चढ़ाव इसलिए आता है गुणों के प्रभाव से। हमारा अंतःकरण अभी गुणातीत थोड़ी हो गया है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो भक्ति अच्छी लगेगी, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छा लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। नींद में पड़े रहना, आलस्य होना, अरे कौन भजन करे, प्रमाद होना, ऐसा। तो ये 3 गुणों का, रजोगुण भोग का मतलब अब चलो फिल्म देखते हैं, अब ऐसा करते हैं, मतलब नाना प्रकार का प्रपंच अच्छा लगेगा। और जब सतोगुण आएगा तो फिर भक्ति की तरफ मन लगता है। वैसा ही होता है। तो हाँ, तो हम शास्त्र की बात बता रहे हैं, तो वही सब शास्त्र जो लिखा हुआ कानून है यहाँ का आंतरिक। अब अगर हमारा नाम निरंतर चलता रहा तो इन त्रिगुणों के प्रभाव को रोक देगा, पर दीर्घ काल, ऐसे माला 2 माला की बात नहीं है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो भ्रष्ट भी कर देंगे, ये तो कोई साधारण नहीं है। अपने में तन्मय किए और जिस विषय का दृश्य सामने उपस्थित किया वो गिरा देंगे, फिर मन ही नहीं लगेगा। पाप बन जाए ना तो फिर भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के। तो इसलिए आचरण हमें सुधारने हैं, नाम निरंतर जपना है, स्थिति सब अपने आप आ जाएगी। भोजन करते हैं चबा चबा के तो भूख मिटती है, तृप्ति होती है, जिससे भूख मिटे तृप्ति और पुष्टि होती है और क्षुधा निवृत्ति होती है। ऐसे ही हम जितना नाम जप करते हैं उतना हमारे स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, भगवान से प्रेम, और जैसे क्षुधा निवृत्ति ऐसे संसार के भोगों से निवृत्ति, वैराग्य, ये एक साथ होते जाते हैं। पर एक कवल में तो नहीं अनुभव होता। जब बहुत हमारा मान लो 10 रोटी खाने का, तो 5 रोटी कम से कम पेट में जाए तब पता चलेगा कि हाँ कुछ पहुंचा है। तो ऐसे हमारा समय 24 घंटे में है, तो 12 घंटे कम से कम ऐसी चित्त वृत्ति रहे जो प्रभु में लगे, तब कुछ समझ में आवे। इसलिए निरंतर निरंतर हमें प्रभु, तब वो दृढ़ भूमि होती है। पर जैसे आप चल रहे हो और थोड़ा थोड़ा कसते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो निरंतरता में आ जाएगी। अगर चले ना होते तो प्रश्न ही नहीं होता। भगवान की कृपा कि आप चलना सीखे परमार्थ में, तो आप कदम और मजबूत रखो और शीघ्रता पूर्वक रखो, अर्थात भजन बढ़ाओ और भोगों से हटने की चेष्टा करो। जो गृहस्थ धर्म में अत्यंत आवश्यक धर्मयुक्त भोग हैं उनको भगवान की पूजा मानकर स्वीकार करना, तो आपको वही मिलेगा जो दिव्य महात्माओं को मिलता है, वही तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि भगवान गृहस्थ विरक्त थोड़ी देखते हैं, भगवान तो प्रीति देखते हैं, साधना देखते हैं कि आप उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, वो दे देंगे। समझ में आ गया जी।